हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों की। और सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों में यूज़ होता है। और सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न हमने पहले भी कराए हैं और बोर्ड मास की भी वीडियो हमने दोस्तों बना दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी बोर्ड मास वाली वीडियो देख लीजिएगा। आप प्रश्न में कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 2/3 का 5/4 का 6/7 का 2170 दिया गया है। अब इसी कैलकुलेशन को हमें करना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है 2/3। अब ये जो का दिया गया है इसका मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। ठीक, अब दे रखा 5/4, फिर से का दिया गया, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक। फिर दे रखा है 6/7। अब का दे रखा है, का मतलब मल्टीप्लाई कितना 2170। हमें ये प्रश्न सॉल्व करना है। बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं 7 से कटाऊंगा, देखिए इसको कटाऊंगा, मैं 7 से कटाऊंगा इसको। कितनी बार में कटेगा, 7 त्रिक का 21 कटेगा और 7 एकम 7 कटेगा, 1 ही 0। ठीक है, कटा लिया। अब और आगे कटाएंगे। देखिए मैं इसे कटाऊंगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से ये 3 कट जाएगा। बचा क्या आपके पास, 5 × 310। ठीक है, यही तो बचा। तो 5 × 310 आप करेंगे, कितना रिजल्ट आपको मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। 5 एक कम 5 रहेगा, 5 त्रिक का 15 रहेगा। 1550 आपके प्रश्न का यहाँ पर आया सही आंसर, 1550। ठीक है दोस्तों, देखिए बोर्ड मास का नियम मैं आपको बता देता हूं। बोर्ड मास BODMAS। भाई बी का मतलब यहां पर क्या है, बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। जो ब्रैकेट अगर प्रश्न में हमें ब्रैकेट दिया गया है, कैसा भी ब्रैकेट हो, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑफ। ओ का मतलब दोस्तों क्या होता है, ऑफ होता है। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर प्रश्न में यहां पर का की जगह ऑफ दे रखा होता है इंग्लिश में, तो उसका मतलब क्या होता, मल्टीप्लाई। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक, एम का मतलब मल्टीप्लाई, क्लियर। ए का मतलब एडिशन। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, बी से। बी का मतलब है अगर पूरे प्रश्न में कहीं पर भी ब्रैकेट दे रखा है तो उसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट नहीं दे रखा कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। ऑफ दे रखा है तो पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ के बाद में सॉल्व करेंगे आप डिवाइड को। डिवाइड के बाद में सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ऐसा मत कर देना कि पहले आप सॉल्व कर लो प्लस को और उसके बाद में करें आप डिवाइड या मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं। सीरीज को ऊपर से हल करते हुए आना है। ऐसा मत कहिएगा कि पहले आपने घटा लिया बाद में मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे प्रश्न का आंसर गलत आएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया और लाजवाब है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर आपको ये तरीके नहीं आते हैं करने के तो सीख लीजिए। 2 सही 1/7 प्लस 3 सही 6/7 प्लस 5 सही 1/6 आपको दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं जो बाहर वाली संख्या आपको दे रखी है इनको सॉल्व करेंगे। सभी संख्या आपकी प्लस में है तो मैं सभी को जोड़ लूँगा। 5 और 3 8 और 2 10, सभी को मैंने जोड़ लिया, 10 आ गया। ठीक है, ये बाहर वाली सभी संख्या प्लस में थी, मैंने सभी को जोड़ा तो 10 आया। अब क्या दे रखा है 1/7, ठीक है, प्लस 6/7 प्लस 1/6, ये आपको दे रखा है। सिंपल सी बात है। अब देखिए 10 प्लस, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 7 7 6 दे रखा है, इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 6 42, इनका एलसीएम हो जाएगा। 7 से कटाऊँगा 42 को, 6 बार में कटेगा, 6 का मल पे 1 से करूँगा 6 रहेगा, प्लस 7 से कटाऊँगा 42 को, 6 बार में कटेगा, 6 का मल पे 6 से करूँगा 36 हो जाएगा, प्लस 6 से कटाऊँगा 42 को, 7 बार में कटेगा, 7 का मल पे 1 में करूँगा तो 7 रहेगा, बिल्कुल ठीक। अब देखिए 10 प्लस 6 और 36 42, 42 में 7 जोड़ेंगे 49 बट्टे में कितना 42। ठीक, मैं इधर लिख लेता हूँ 10 प्लस 49 बट्टे में कितना 42।
अब देखिए जब मैं 42 से इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 42 से आप भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा। ठीक है, 42 से भाग देंगे, 42 एकम 42 एक बार गया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10 प्लस, आपने 42 से भाग दिया, इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार। 42 कट गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्लियर, 7 बचेगा, तो प्लस 7/42। भाई जब आपने 42 से इसमें भाग दिया तो 42 एकम 42 कटेगा, 49 में से 42 गया, 7/42 आएगा। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 सही 7/42, ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। आई दोस्तों सभी की समझ में बात। इस तरीके से प्रश्न को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ देंगे हम 10 प्लस 49/42, तो ये गलत है। क्यों गलत है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। जब ऊपर वाली संख्या में भाग जा सकता है तो आपको भाग देना चाहिए, जब नहीं जा सकता तो नहीं देंगे आप। तो 42 से 49 में एक बार भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर 10 पहले से है, उसमें एक और जोड़ देंगे तो 11। एक बार भाग चला गया, 42 कट गया, 7 बचेगा, तो 7/42। सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5005 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइडेड बाई 5। इस समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, ये आपका प्रश्न है। देखिए कैसा भी प्रश्न हो, आपको उसे करना आता है तो वो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब इसी प्रश्न की मैं बात करूँ तो हमें क्या करना है दोस्तों, 5005 में भाग करना है। भाग करना है कितने से, 35 से भाग करना है, और कितने से भाग करना है आपको, 5 से, और कितने से भाग करना है, 5 से। देखिए इसी संख्या को एक तरीके से और लिखा जाता है, देखिए ऐसे 5005 को आप भाग करना है। भाग करना है तो भाग वाली संख्या को जब गुना में लेंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो 1/35 हो जाएगा। ये भी भाग में है, इसे गुना में लेंगे तो ये भी पलट जाएगा, 1/5। तो आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, चाहे आपने संख्या ऐसे लिखी चाहे ऐसे लिखी, वो एक ही बात है, कैसे भी लिख लीजिए। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे, कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 से मैं इसे कटाऊंगा, 5 एकम 5 कटेगा, 2 0 है, और 5 एकम 5 कटेगा, 1001। कितना, 1001 बटे में अभी भी कितना है, 35 से भाग देना है। ठीक है, अब मैं 7 से कटा दूंगा तो ये 7×5 = 35, और 7 से कटाऊंगा तो 7 एकम 7 कटेगा, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा 21, 7 त्रिक 21, 143 बार। तो 143 हम क्या करेंगे, भाग देंगे कितने से, इस 5 से। तो दे दीजिए, 5 दूनी का 10 कटेगा, 4 बचेगा 43, 5 अट्ठे 40, 3 बचेगा नहीं जाएगा, 10.30 हो जाएगा, 5 छिक्के 30, 28.6। ये आपके प्रश्न का क्या होगा, सही आंसर। 28.6 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 555.05 प्लस 55.50 प्लस 5.55 प्लस 0.55, सभी को जोड़ना है। ठीक है, दशमलव में संख्या है, अगर आपको जोड़ना नहीं आता है, सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जोड़ना आप सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस संख्या को लिख लीजिए, 5 5 5, 3 5 के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, फिर आपका 0.5 है। अब जब मैं दूसरी संख्या को लिखूंगा तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है, पहले दशमलव यहाँ पर है तो दूसरी संख्या का दशमलव यहाँ पर है, मुझे दशमलव के नीचे दशमलव लेना है। अब दशमलव के बाद में क्या दे रखा है, 5 0, तो मैं 5 0 लिखूंगा, और दशमलव से पहले क्या दे रखा है, 5 5, तो मैं 5 5, इस तरीके से। फिर मैं तीसरी संख्या लूँगा तो मुझे दशमलव के नीचे तो दशमलव लगाना है, दशमलव से पहले 5 है तो 5 लूँगा, और दशमलव से बाद में 5 तो मैं 5। आगे और बढ़ूंगा तो दशमलव से पहले दशमलव, दशमलव से पहले क्या है 0, मैं 0 लूँगा, और दशमलव के बाद में क्या है 5 तो मैं 5 ले लूँगा। ठीक, अब जोड़ना है। अब मैं जोड़ूंगा 5 10 15 का 5, कैरी का 1 रहेगा, 5 5 10 5 15, कैरी का 1 16 का 6, फिर से कैरी का 1, और दशमलव के नीचे आप दशमलव लगाएंगे। ठीक, 5 5 10 5 15, और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 16 का 6, कैरी का फिर से 1, 5 और 5 10, कैरी का 1 कितना, 11, कैरी का फिर से 1, 5 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 6। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। कभी भी गलती नहीं करेंगे अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25.6% का 250 प्लस रूट में दे रखा है क्वेश्चन मार्क बराबर 119। इसे सॉल्व करना है। देखिए 25.6
प्रतिशत का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बटे में 100 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। का मतलब मल्टीप्लाई कितना? 250 प्लस रूट में आपको क्वेश्चन मार्क, तो मैं उसकी एक्स ले लेता हूँ, बराबर 119। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है तो मैं दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव का जितनी संख्या होती है उतनी ही बटे में 0 आते हैं। दशमलव को मैंने हटाया, दशमलव एक संख्या है तो बटे में 1 0 आ गया। अब दशमलव हट गया, ये 256 बन गया। अब 0 से दोस्तों यहाँ पर 0 कट जाएगा, ठीक। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा? 4 6 24, एक बचेगा 16, 4 चौके 16। अब 64 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 64 ही रहेगा। प्लस में कितना है? रूट एक्स है आपका, बराबर में 119, ठीक। अब देखिए रूट एक्स बराबर 119 प्लस का 64 बराबर के इधर आके माइनस का 64 हो जाएगा, ठीक। अब रूट एक्स बराबर 119 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? 55 बचेगा। मैं इधर लिख देता हूँ रूट एक्स बराबर 55। अब हमसे जो मान पूछा है हमें उसे बता देना है, ठीक है। देखिए रूट एक्स बराबर हमारा 55 है, हमें बताएंगे एक्स का मान, ठीक है। अब यहाँ से जब रूट हटेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा, मतलब एक्स बराबर 55 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट यहाँ से हटेगा तो बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और 55 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है? 30 25। ये आपके प्रश्न का क्या गया? सही आंसर 30 25। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से दोस्तों आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन प्रश्न में नहीं बचा है। सभी की समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1425 प्लस 8560 प्लस 1680 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। देखिए ये हमारा 1425 है प्लस 8560। अब देखिए प्लस में हमें क्या करना है? इस वाली संख्या में डिवाइड हो रहा है 200 से, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूँ 1680 में डिवाइड हो रहा है 200 से, तो 0 से तो 0 कटेगा, 2 से कटाऊंगा ये 10 बार में कटेगा, 2 से कटाऊंगा ये 84 बार में कटेगा, ठीक है। मतलब 84 में क्या करना है? 10 से भाग देना। अब 10 से भाग देने का मतलब क्या है? एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 8.4 हो जाएगा। तो इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आया? 8.4। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 8.4, ठीक है। अब देखिए प्लस में मैंने सॉल्व करना आपको बता दिया है। देखिए 1425, ठीक है, 1425। उसके बाद में क्या है? 8560 है, क्लियर है। अब देखिए ये हमारी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या है, कोई दशमलव नहीं है। यहाँ पर 8.4 है। तो देखिए दशमलव से पहले वाली संख्या जो होती है वो बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या दशमलव से पहले की है, ये भी पूरी संख्या दशमलव से पहले की है। और दशमलव से पहले का क्या है? यहाँ पर 8, तो दशमलव के नीचे तो हम दशमलव लेते हैं, ठीक है। 8.4 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 4 हो जाएगा। 5 8 दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा लो, 8 और 5 13 का 3, कैरी का 1, 2 अच्छे 8 और कैरी का 1 9 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया? सही आंसर। उम्मीद करूंगा दोस्तों के सिंपलीफिकेशन के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।